जादू हिंदी कहानियाँ। सुबह से आध्या 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। आध्या गुस्से से झुंझला गई। क्या माँ, ये हलवा वलवा मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ माँ। कभी चीनी कम होती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। आध्या, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हूँ, तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। सोशल मीडिया में भी देखकर तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। माँ, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगा ना, तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में होता है कि जादू से हलवा बन जाए। सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर आध्या के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। आध्या अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन आध्या बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी, तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, घर का सारा काम हो गया है, आप ये थैले लेकर घर चले जाइए। मैं जरा कुसुम के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान मंगवाया था। शाम के समय ठंड में ज्यादा बाहर घूमोगी तो बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर जल्दी आना बेटा। ठीक है माँ, तुम आराम से घर जाओ, मैं रिक्शा पकड़कर चली जाऊंगी। इतनी ठंड लग रही है। आज तो सबसे ठंडा दिन है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। आध्या शॉल निकालकर ओढ़ने लगती है, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे ठंड में ठिठुरती हुई बूढ़ी औरत पर पड़ती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। आध्या उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े या स्वेटर नहीं है। अम्मा जी, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल हैं। ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने से दुकान से कुछ खाने के लिए और चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी अम्मा आध्या के गर्म कपड़े पहन लेती है। इतने में आध्या अम्मा के लिए चाय और खाने का सामान लाती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई भी मदद नहीं करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मैं एक परी हूँ। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला था। मैंने परीलोक में एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दंड दे दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 1 हफ्ते से किसी ने मेरी मदद नहीं की, आज तुमने मेरी मदद की,
इसीलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग सकती हो। परी जी, मेरी तो एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है, लेकिन मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादू से हलवा बन जाए और ससुराल में मेरी प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है। रुको। परी हवा में छड़े घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का इस्तेमाल करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। आद्या चीनी लेकर घर जाती है और अपनी अटैची में रख देती है। 2 दिन बाद बड़े ही धूमधाम से आद्या की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है। देखो आद्या बहू, तुम्हारी जेठानी विनीता बहू ने पहली बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब विनीता ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सभी मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब लोग मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। और ऐसा ही हुआ। आद्या ने परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सभी ने आद्या की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। आद्या की तारीफें सुनकर उसकी जेठानी जल रही थी। सुनो, हलवा तो हमारी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। आद्या बहू, कल घर में पूजा है और मैं चाहती हूँ कल घर में तुम हलवा बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रही हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाज के अनुसार हम उन्हें पहली नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। आद्या अपनी अटैची में से चीनी की पोतली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उससे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊं। वैसे इस पोतली में से जितनी भी चीनी निकालती हूँ, ये उतनी ही बढ़ जाती है। ये सब उन परी का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये आद्या हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ ये हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन आद्या हलवा बनाने जाती है, पर वो जैसे ही अटैची देखती है, चीनी की पोतली गायब थी। वो रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था। आद्या को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। हलवा बनने के बाद कुलगुरु को परोसती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर आद्या हैरान हो जाती है। मैंने तो इस बार परी की दी हुई चीनी नहीं डाली थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोतली छुपा दी थी, फिर आद्या ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी आद्या के सामने परी प्रकट होती है। आद्या, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी विनीता ने चीनी की पोतली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का प्रयास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वो उस काम में सफल हो जाता है। जैसे तुम आज हलवा बनाने में सफल हो चुकी हो।
अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। परी की बातें सुनकर आद्या बहुत खुश हो जाती है और उसके जेठानी अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।